बताया है। तो सेशन 7 तक हमने यहाँ तक पहुँचा था, जावा कंपाइलर, जावा लाइब्रेरी, जेवीएम, ठीक है, जावा लाइब्रेरी हम टच कर रहे थे, और जावा लाइब्रेरी को टच करते हुए हम पैकेजेस को टच कर चुके थे। तो मैंने जैसे ही बताया था कि जावा लाइब्रेरी क्या है, जावा लाइब्रेरी के अंदर जैसे आप जेडीके डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा जावा, ठीक है, और यही जावा फोल्डर, ठीक है, जावा लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करता है। अब इस फोल्डर के अंदर क्या होता है, इस फोल्डर के अंदर होते हैं बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे पैकेजेस, जैसे जावा डॉट लैंग, जावा डॉट लैंग का मतलब है जावा फोल्डर के अंदर लैंग फोल्डर है, ठीक है, मतलब जावा एक पैकेज मान लो, ये भी एक पैकेज ही मान लो, एक जावा का पैकेज है, जावा पैकेज के अंदर एक सब पैकेज है जिसका नाम है लैंग, ठीक है, जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आईओ, ऐसे करके जावा डॉट नेट, बहुत सारे पैकेजेस हैं। तो मैंने प्री डिफाइंड पैकेजेस के बारे में बात करने की कोशिश की, हम अपने बनाए हुए पैकेजेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। पैकेजेस, क्लास एंड इंटरफेस, देखो पैकेजेस का नहीं, अभी मैं मेरा मेन फोकस है जावा लाइब्रेरी पे, इसलिए मैं पैकेजेस को नहीं लिमिट तक समझाऊंगा, यूज़र डिफाइंड को टच नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं यूज़र डिफाइंड को टच कर दूंगा उस दिन हम खुद बनाने लग जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे पैकेजेस है इस जावा लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, उनमें से इन पैकेजेस के अंदर क्या होता है, इन पैकेजेस के अंदर या तो क्लास होगी, ठीक है, या तो इंटरफेस होगा, यानी कि क्लास और इंटरफेस दोनों ही होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्लास ही क्लास हो, ठीक है, इंटरफेस ही इंटरफेस हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्लास या इंटरफेस दोनों होती हैं, ठीक है, दोनों की दोनों होंगी, ठीक है, उसके अंदर। अब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैकेजेस के बारे में बात करने वाले, तो आज का हमारा सेशन है पैकेजेस के ऊपर, ठीक है। सो हमने पिछला रिवाइज कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पैकेजेस, ठीक है। सो पैकेजेस देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, ठीक है, पहला है प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड पैकेजेस, ठीक है, और दूसरा है यूज़र डिफाइंड, बी है हमारा यूज़र डिफाइंड पैकेजेस, राइट, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, प्री डिफाइंड का मतलब पहले से किसी ने बना के हमको दे दिया, हम उसे बोलेंगे प्री डिफाइंड। जेडीके जब इंस्टॉल करते हो तो जावा लाइब्रेरी आती है, उस लाइब्रेरी के अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें बना के दी गई हैं जिससे हम क्या कर पाएँ, जावा के प्रोग्राम बना पाएँ और जावा के फीचर यूज़ कर पाएँ। उन्हीं पे क्या है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट है, पैकेजेस के अंदर प्रेजेंट है, और इन पैकेजेस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लास और इंटरफेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम प्री डिफाइंड पैकेजेस के बारे में बात करेंगे, यूज़र डिफाइंड हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बाद में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी भी जावा लाइब्रेरी ही है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, पैकेजेस, प्री डिफाइंड पैकेजेस, ओके, दे आर इन जावा फोल्डर, ठीक है, ये जावा फोल्डर के अंदर होते हैं, ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ दिस पैकेजेस कंटेन्स वेरियस, बहुत सारी लाइब्रेरीज, वेरियस क्लासेस, ओके, एंड इंटरफेसेस, ठीक है, बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेसेस इसके अंदर होंगे। अब इन क्लासेस एंड इंटरफेसेस के अंदर क्या होता है, दीज क्लासेस interfaces consist of वेरियस वेरिएबल्स होंगे, मेथड्स होंगे, कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। अभी बस इतना जान लो, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, मेथड क्या होता है, वक्त आने पे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो कि जावा फोल्डर है, ठीक है, प्री डिफाइंड की बात हो रही है, लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो जब जावा लाइब्रेरी की बात हो रही है तो हमारा इंस्टॉल होने के बाद जावा फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होंगे और उन पैकेजेस के अंदर क्लास और इंटरफेस होगी, और इन क्लास और इंटरफेस के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, तो इन क्लास और इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हायरार्की है हमारी, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है कि कुछ प्री डिफाइंड पैकेजेस के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोर जावा का मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया था कि कोर जावा को दो भागों में डिवाइड किया गया, कोर जावा और एडवांस जावा। तो कुछ पैकेजेस कोर जावा के हैं, कुछ पैकेजेस एडवांस जावा के हैं। तो हमारा पहला मुद्दा है, पहला टॉपिक है कोर जावा के पैकेजेस के बारे में जानते हैं, सारे नहीं पर कुछ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला सबसे बेसिक वन है जावा डॉट लैंग, जावा डॉट लैंग, लैंग का मतलब है लैंग्वेज, ठीक है। ये जावा डॉट लैंग जो है हमारा क्या है, ये एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है, ठीक है, ये हमारा लैंग्वेज पैकेज है, लैंग्वेज
पैकेज है, इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी, वही सब जैसे मैंने पीछे बताया वही सब होगा, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है। डिफ़ॉल्ट पैकेज मतलब तुम इसे इंपोर्ट करो या ना करो, ये ऑटोमेटिकली रहता ही रहता है। मैं जब कोडिंग करूँगा तो मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। जो मैंने कहा है आपको वेट करना होगा, हर चीज़ का एक टाइम है, पेशेंस रखनी होगी, ठीक है। मैं जो बोल देता हूँ, ठीक है, तो अभी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि जैसे ही चीज़ें सामने आएंगी मैं उनको प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो अभी जावा डॉट लैंग है, तो ये लैंग्वेज पैकेज है और ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है। मतलब तुम इसे इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करने का मतलब है अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करो या ना करो, मतलब एक्सटर्नली बुलाओ या ना बुलाओ, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, मतलब इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अदर पैकेजेस में आ जाते हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते रहते हैं, जावा डॉट यूटिल, ठीक है, जावा डॉट आयो। यूटिल का भी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, जावा डॉट यूटिल, यूटिलिटी पैकेज, यूटिलिटी, LITI, यूटिलिटी, ओके पैकेज। बहुत टाइपिंग मिस्टेक होती है मुझसे, ये बात सही है, और मैं इतना ध्यान भी नहीं देता क्योंकि मेरा फोकस मेरे एक्सप्लेनेशन पे होता है, ठीक है। सो जावा डॉट आयो, ठीक है, जावा डॉट आयो में क्या होता है, आयो का मतलब है इनपुट आउटपुट, ठीक है। जो भी तुम्हें इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है वो सारी चीज़ें यहाँ से ही कर ली जाती हैं, इनपुट आउटपुट पैकेज, ठीक है, जावा डॉट आयो। और नेटवर्किंग के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं जावा डॉट नेट, ठीक है, तो नेटवर्किंग पैकेज। सो इसके अंदर नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी इसके अंदर कॉन्फ़िगर या लिखी गई हैं, ठीक है, इसके अंदर बनाया गया है, ठीक है। ये जब हो गए, ये सारे हो गए हमारे कोर जावा के पैकेज। कुछ हमारे आउटडेटेड भी थे, मैंने बताया था कि कुछ आउटडेटेड पैकेजेस है, मतलब कुछ आउटडेटेड चीज़ है, मतलब आउटडेटेड इन द सेंस इस्तेमाल नहीं की जा रही। तो GUI प्रोग्रामिंग पैकेजेस, मतलब इनका इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। अब इस्तेमाल नहीं करते हैं जिन, लेकिन फिर भी जान लेते हैं, जावा डॉट AWT, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ठीक है, जावा डॉट AWT। जावा फोल्डर के अंदर AWT पैकेज प्रेजेंट है। AWT का मतलब है अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके बाद है हमारा जावा एक्स डॉट स्विंग, ठीक है, एक स्विंग पैकेज भी है, एक अपलेट पैकेज भी है, जावा एक्स डॉट स्विंग, ऐसे करके बहुत है, बट फिलहाल हम कुछ अपनी जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम जान रहे हैं। स्विंग प्रोग्रामिंग पैकेज, स्विंग प्रोग्रामिंग पैकेज, ठीक है, इज़ दैट क्लियर। अब ये हो गया हमारा जावा एक्स डॉट स्विंग। एक एप्लेट भी है, तो जावा डॉट एप्लेट, तो एप्लेट प्रोग्रामिंग पैकेज, इज़ दैट क्लियर। देखो यहाँ पे जावा एक्स क्या है, जावा एक्स का मतलब है जावा का एक्सटेंशन, मतलब एडिशनली पहले से फाइल नहीं, मतलब पहले पैकेज नहीं था वो, ठीक है, फिर एक्सटेंड किया गया और उसको ऐड किया गया, जावा एक्स डॉट स्विंग, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये हो गए हमारे कोर जावा के पैकेजेस। अब हम बात करते हैं एडवांस जावा के पैकेजेस के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जावा को 2 भाग में बांटा गया है, तो एडवांस जावा के पैकेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। पैकेजेस, सबसे पहले तो हमारा एडवांस जावा में वेरी इंपॉर्टेंट जावा डॉट SQL। सो इसको हम बोलते हैं SQL प्रोग्रामिंग पैकेज या डेटाबेस कनेक्टिंग पैकेज, ठीक है, इसको SQL डेटाबेस कनेक्टिंग पैकेज, मतलब डेटाबेस से रिलेशन परफॉर्म करना है, डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जावा डॉट SQL पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा हमारा है जावा एक्स डॉट सर्वलेट, ये सब वेब के लिए है, एक्चुअली बताओ ये वेब टेक्नोलॉजीज़ के लिए है, ठीक है, एडवांस का इस्तेमाल ही हम वेब के लिए करते हैं। तो जब हमारा एडवांस जावा का मॉड्यूल चालू होगा, ठीक है, होगा ही डेफिनेटली, कोर जावा के बाद ही होगा, तो उस दौरान हम इन पैकेजेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। फ़िलहाल तो मैं बस इतना रिकमेंड करूँगा कि आप बस नाम जानो कि जावा डॉट SQL होता है जिसको हम डेटाबेस कनेक्शन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, सर्वलेट होता है पैकेज, ठीक है, जिसको सर्वलेट प्रोग्रामिंग पैकेज बोलते हैं और उसका हम सर्वलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर एक JSP प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ये आउटडेटेड है लेकिन फिर भी हम करने वाले हैं। जावा एक्स डॉट उतना आउटडेटेड नहीं है बट बेसिक, क्योंकि एंगुलर का नॉलेज अभी है नहीं, ठीक है,
स्टार्टिंग वाले लोगों को है नहीं, तो इसलिए हम JSP का इस्तेमाल करेंगे वाइल डिज़ाइनिंग वेब पेजेस, ठीक है, करेंगे, ठीक है। JSP कोड करते हुए हम JSP का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है, JSP प्रोग्रामिंग पैकेज है। इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वेब ब्राउज़र में अपना रिज़ल्ट डिस्प्ले करना होता है और जावा कोड और HTML कोड को साथ में लिखना होता है, तो हम JSP का इस्तेमाल करते हैं। JSP मतलब होता है, JSP फुल फॉर्म है इसका जावा सर्वर पेज, जावा सर्वर पेज। एडवांस जावा की क्लास में बेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं बस जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। देखो, पैकेजेस में प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड होते हैं। तो प्री डिफाइंड, क्योंकि हम जावा लाइब्रेरी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें प्री डिफाइंड पैकेज ही मिलेंगे सारे, ठीक है। जावा फोल्डर के नाम से जावा लाइब्रेरी होती है, इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेसेस हैं। उन क्लासेस और इंटरफेस के अंदर क्या वेरिएबल्स एंड मेथड होते हैं। वेयर डिड दैट मिस्ड, वेरिएबल्स एंड मेथड्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। ओके, ठीक है। अब कोर जावा के अंदर कुछ पैकेज है, जैसे लैंग, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। जावा डॉट लैंग एक पैकेज है, डिफ़ॉल्ट पैकेज है। जावा डॉट यूटिल, ये पैकेजेस आप थोड़ा सा याद कर लो। जावा डॉट यूटिल यूटिलिटी पैकेज है। जावा डॉट आईओ इनपुट आउटपुट पैकेजेस। जावा डॉट नेट, जरूरी नहीं है इसको याद करना, नेटवर्किंग पैकेज है, इनको भी याद करना जरूरी नहीं क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब का, लेकिन तीन पैकेजेस तो जानना बहुत ज़रूरी है। जावा एक्स डॉट AWT, हाँ, अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट पैकेज है। स्विंग, ठीक है, अपलेट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस जावा पैकेजेस में जावा डॉट SQL, ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए और डेटाबेस ऑपरेशन के लिए पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं। सर्वलेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं JSP। रिजल्ट को डिस्प्ले और जावा कोड और HTML कोड को साथ में लिखने के लिए इस पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं। सो जब एडवांस जावा के लेक्चर चालू होंगे तो उसमें बेटर समझाया जाएगा। इज़ दैट क्लियर? सो यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब JRE, ठीक है, मैंने नोट तो यहाँ तक दिया था, लेकिन अभी मैंने JRE के बारे में कुछ नहीं बोला था, मैंने बस इतना ही समझाया था। वैसे बोलने के लिए बचा ही क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जावा लाइब्रेरी और तुमने JVM के बारे में बहुत कुछ देख लिया है और इसी की मदद से तो JRE बना है। मतलब इसी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, JRE बोलते हैं। तो JRE का मतलब होता है, JRE का मतलब होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड इज यूज्ड, और इसका यूज़ क्या होता है, दिस इज़ यूज्ड इन वेब सर्वर्स, दिस इज़ यूज्ड इन वेब सर्वर्स टू एग्जीक्यूट वेब एप्लीकेशन। वेब सर्वर, बहुत सारे वेब सर्वर हैं हमारे पास, जिसमें से टॉम कैट ट्रेंडिंग में है और हम इसी का इस्तेमाल करते हैं अक्सर, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। सो JRE क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं वेब सर्वर्स में और वेब एप्लीकेशन को रन करने में, ठीक है। सीधी सी बात है। अब जब हम एडवांस जावा करेंगे तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही ज़रूरी है जानना कि JRE का मतलब है जावा लाइब्रेरी और JVM का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं JRE। तो यहाँ पर हमारा दो चीज़ें ख़त्म हुई, ठीक है। पहला हमने जावा लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, और दूसरा हमने क्या कर लिया, दूसरा हमने ये भी देख लिया कि कुछ पैकेजेस के बारे में भी हमने जान लिया, ठीक है, और JDK JRE और JVM के बारे में भी समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ टर्मिनल के ज़रिए, ठीक है। ये मैं बताऊँगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं जावा एंड ऑल, क्लियर, ठीक है। मान लो मैंने एक पैकेज है, मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल के ज़रिए। जावा, ठीक है, जावा मैंने बोला, जावा एक फ़ोल्डर है, मतलब उसके अंदर एक पैकेज है। कौन सा पैकेज मैंने बोला, यूटिल। मान लो यूटिल निकाल लेते हैं, ये वाला जावा डॉट यूटिल, यूटिलिटी पैकेज को ट्रिगर करते हैं, जावा डॉट यूटिल, ठीक है। अब इस यूटिल के पैकेज के अंदर देखो, जावा मेन फोल्डर था, मतलब लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी के अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है यूटिल। अब इस यूटिल के अंदर हम लोगों के अंदर, इस यूटिल पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, उनमें से एक क्लास का नाम है स्कैनर, ठीक है, स्कैनर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस क्लास को खोलते हैं, ठीक है, हम इस क्लास को खोलते हैं, चलो खोलते हैं, लेट्स गो टू टर्मिनल, ठीक है।
ये मेरा टर्मिनल है, उबंटू है ये मेरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तुम कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं समझाऊंगा अगले वीडियोस में कि कैसे सेटअप करते हैं सिस्टम उबंटू पे और कैसे सेटअप करते हैं विंडोज़ पे। कभी कभी ये कमांड काम नहीं करते हैं तो वो भी क्यों होते हैं मैं ये भी समझाऊंगा, वो अगला वीडियो है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो बोला है वो सही है, ठीक है। देखो मैंने मुझे ओपन करना है java.util.scanner। जावा लाइब्रेरी है, यूटिल उसके अंदर पैकेज है, ठीक है। एक पैकेज, बहुत सारे पैकेजेस में एक पैकेज का नाम है यूटिल, और पैकेजेस के अंदर बहुत सारी क्लासें होती हैं, उनमें से एक क्लास का नाम है स्कैनर, ठीक है। तो मैं ओपन करता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, जावा पी, ठीक है, java.util.scanner, ठीक है। अब देखो मैंने वही बोला है, मैं वही कर रहा हूँ। जावा पी का मतलब है मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मैं पैकेज को ओपन करनी, देखो ये देखो यूटिल क्लास के अंदर सॉरी स्कैनर, देखो कंपाइल्ड फ्रॉम स्कैनर डॉट जावा, ठीक है। मतलब स्कैनर क्लास के अंदर, ठीक है। देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, देखो ये क्लास दिखा रहा है पब्लिक फाइनल क्लास जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये पूरी क्लास ही खुल गई, स्कैनर क्लास खुल गई। अब देखो इस स्कैनर के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये देखो और इसके अंदर बहुत सारे मेथड भी अवेलेबल हैं, ये देखो रिमूव मेथड, ठीक है, हैश नेक्स्ट मेथड, ये देखो बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं। ये देखो नेक्स्ट बाइट मेथड, हैश नेक्स्ट बाइट हम इस्तेमाल करेंगे, मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। सारी तो नहीं करेंगे बट जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये देखो सो मैंने जो बोला था मैंने वो साबित किया। जावा एक लाइब्रेरी है, ठीक है, मैंने बोला था जावा की लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे पैकेज हैं, उनमें से एक पैकेज है यूटिल, उस यूटिल पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, उनमें से एक क्लास का नाम है स्कैनर, ठीक है। उस स्कैनर क्लास के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे और मेथड होंगे। वेरिएबल की बात की जाए तो ये देखो एक वेरिएबल यहाँ पे हमें दिख ही रहा है और बहुत सारे मेथड होंगे, तो ये सारे जो तुम्हें इस वक्त दूसरा वेरिएबल यहाँ पर भी है, और देखो जितने भी ये सारे दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इतने सारे मेथड हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये ब्लॉक है, हम धीरे धीरे उन सारी चीज़ों पे आएंगे, ठीक है। बस मैंने जो बोला मैंने वो साबित कर दिया। इज़ दैट क्लियर? सो आज का सेशन हम एंड करते हैं, ठीक है। यूज़र डिफाइंड पैकेज हम अभी टच नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मकसद प्रोग्रामिंग है, ठीक है, एप्लीकेशन बिल्डिंग है। तो जिस दिन मैंने पैकेजेस का वो इक्लिप्स आईडी की मदद से नहीं चालू कर दिया समझाना, तो समझ लो कि हम उस पर काम करना चालू कर देंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी बस जो पहले से बना है उसके बारे में समझ लो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। प्लेलिस्ट को जाओ देखो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, क्योंकि जितना लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतना ही वायरल होगा और लोगों तक पहुंचेगा, जिन्हें ज़रूरत है वो देख पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, तो मेरी मेहनत भी बर्बाद नहीं जाएगी। इज़ दैट क्लियर? और जो नए हैं, ठीक है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए यही रिकमेंड करूँगा शुरू से देखो, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और शुरू से अंत तक अभी तक सब में एक कनेक्शन है। एक टॉपिक के बाद अगला टॉपिक कवर किया जा रहा है, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी सीरीज़ खत्म हो जाएगी एंड यू विल बी वेरी गुड प्रोग्रामर। दैट इज़ फॉर श्योर फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।